बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आप शेयर करते हैं। जो प्लान था, एजेंडा था, स्क्रिप्ट था, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं थे और इंतखाबात पाकिस्तान में होना थे 2025 में, साल 2025 में। 2023 में भी इलेक्शन नहीं थे, 2024 में भी इलेक्शन नहीं थे, 2025 में इलेक्शन होना थे और वो भी मार्च अप्रैल में जाके, कम से कम जल्दी से जल्दी भी होने थे तो मार्च अप्रैल में वो इंतखाबात होना थे। लेकिन दरमियान में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और एक्सटर्नल प्रेशर आया, बाहर से भी दबाव आया और अंदर से भी एक प्रेशर था और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 48 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख आ गई। अब जान के लाले पड़े हुए हैं, मुसीबत पड़ी हुई है और अच्छी खासी मुसीबत है, अच्छी खासी परेशानी है। रात की नींदें हराम हैं, रात की नींदें उड़ चुकी हैं और जो ड्राइंग रूम में बैठ के सोचा गया था उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। अब इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए ये समझ नहीं आ रहा। जबकि एक पाकिस्तान भर में एक वेव चल रही है, एक तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद। और इस वक्त तक भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, 18 महीने पहले जो सिलसिला शुरू किया गया था, रियासत और रियासती इदारे और हुकूमत और हुकूमती इदारे इन्होंने मिलकर कि हमने अब कोई सियासी आज़ादी नहीं किसी को देनी, हमने सबको क्रश करना है और उसके लिए इमरान खान के जितने भी हामी लोग हैं, इमरान खान और उनके हामी, इनको हमने सफ़ाए सियासी हस्ती से मिटा देना है। वैसे तो सफ़ाए हस्ती से भी मिटाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के सर्वेज आ रहे हैं, अब समझाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ एंगल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि बादशाह सलामत हालात बहुत ख़राब हैं और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लोगों का मूड बिल्कुल मुख्तलिफ है, लोगों का जहन बिल्कुल मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बफरे हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी आज़ादियाँ मांग रहे हैं, जमहूरी आज़ादियाँ मांग रहे हैं, शहरी आज़ादियाँ मांग रहे हैं, सियासी आज़ादियाँ मांग रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो इलेक्शन मांग रहे हैं, वो जमहूरियत मांग रहे हैं। लेकिन हमने जितना जुल्म करना था करके देख लिया, जितना दबाना था दबा लिया, तो मामला कंट्रोल में नहीं है। अज़राह करम अपने फैसलों पे रदसानी करें और सूरत हाल को बदलने की कोशिश करें। लेकिन मसला यह है कि जब इंसान एक बिल्कुल अपनी आंख बंद कर ले, हकीकत से आंखें चुराना शुरू कर दे और कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाए और कहे कि नहीं जनाब, बिल्ली उसे कुछ नहीं कहेगी, तो ये मुमकिन नहीं होता। इस वक्त अपने आप को ख़ास लिबादे में ओढ़ कर एक जगह पे बिठा दिया गया है और वहाँ से वो लिबादा जब तक उतारा नहीं जाएगा, जब तक अपनी अक्ल और शऊर की जो रास्ते हैं वो खोले नहीं जाएंगे, तब तक हकीकत से वाकफ नहीं हुआ जा सकेगा। इस वक्त मामला ये हैं कि मुख्तलिफ मुल्क भर में खा वो प्राइवेट NGOs हैं, खा वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, वो सब के सब अपने अपने तई एक पोल करवा रहे हैं। उनमें कामरान खान साहब भी करवा चुके हैं, अकरम हनीफ साहब भी करवा चुके हैं, अकरम हनीफ तो खैर फील्ड में भी जाते हैं और इकरारुल हसन भाई भी करवा चुके हैं, मैंने भी छोटा मोटा करवाता रहता हूँ, बाकी लोग भी आते रहते हैं। और फिर जो NGOs हैं ख़ास तौर पे वो अदाद शुमार इकट्ठा करती हैं, वो करवा चुकी हैं। तो उन सब के मामले में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 15-20 का फ़र्क हो सकता है और 20-25 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के अलावा और कोई है नहीं पाकिस्तान के अवाम के दिलों में। इवन वो एंकर्स पर्सन और वो जर्नलिस्ट और वो दानिश्वर जो लाइक माइंडेड समझे जाते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के और उनके हामी तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने भी जब ये सर्वे करवाया तो उनके सर्वे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत रहे हैं। ये एक ज़मीनी हकीकत है। उसके बाद अगला जो है, इवन हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और सरकारी मशीनरी है, वो खा सिविल साइड की है, खा वो मिलिट्री साइड की है, वो हर हल्के से, हर सूबाई सीट से, हर कौमी असम्बली की सीट से जो अपने भेज रहे हैं, पल्स भेजते हैं, तो वो पल्स में भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अक्सरियत के साथ आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि जनाब मन, हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते और हम ये काम नहीं कर सकते जो कि इस वक्त करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक मुसल्लत तो हो सकता है, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा सकता है, लेकिन मुसल्लत करने के लिए भी कोई 15-20 का मार्जिन चल जाता है, यानी 20 में से
15 नंबर हैं तो 15 को 20 कर लेते हैं, मर पिट के कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि 10 को 20 बना दें, 12 को 20 बना दें, तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसलिए जनाब मन आप इस पे रिव्यू करें। लेकिन जनाब मन जो हैं वो ये बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। बहरहाल ये एक डिबेट चल रही है और सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, और ये जुल्म और सितम का बाजार खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो इंतहा कर दी है। और लगता यह है कि निगरान हुकूमत जनाब नकवी साहब की और उनकी पुलिस जो है, उनके पास सिर्फ एक काम है। उनके पास ये कोई काम नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि मियाँ वाली एयर बेस पे, यानी कि जो पंजाब का इलाका है, मियाँ वाली एयर बेस पे दहशत गर्द कहाँ से पंजाब में दाखिल हुए, पंजाब के किन किन शहरों से होते हुए ये दहशत गर्द जो हैं वो मियाँ वाली एयर बेस पर पहुंचे और सीढ़ियां लगाकर अंदर गए। ये पंजाब पुलिस से, स्पेशल ब्रांच से कोई पूछने वाला नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये तो तब पूछा जाए कि अगर पंजाब पुलिस को या कानून नाफज करने वाले इदारों को ये जिम्मेदारी, उनकी प्राइम जिम्मेदारी ये कही हो कि आपकी प्राइम ड्यूटी ये है, बुनियादी जिम्मेदारी ये है, बाकी काम इसके बाद आते हैं। लेकिन उनको ये टास्क ही नहीं दिया गया, तो फिर उनकी ये जिम्मेदारी नहीं की गई। उनको तो लगाया हुआ है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान मुखालिफ के जितने भी लोग हैं, आपने उनका जीना हराम करना है, उनका जीना हराम करना है, झूठे मुकदमात कायम करने हैं और उनको गिरफ्तार करना है, उनको जेलों में डालना है, उनको लापता करवाना है। और अगर कोई जमानतें दे भी दें अदालतें तो उनको बाहर नहीं निकलने देना, उनको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेना है, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हुआ, जैसे सनम के साथ हो चुका है, रोजाना हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है ये। और जो अंदर लोग हैं उनको बाहर नहीं आने देना और मजीद जेलों को भरना है। इसी दौरान मोहसिन नकवी साहब का एक टीवी चैनल है और सिटी न्यूज़ है, उन्होंने एक इलेक्शन करवा लिया। ये भी पंगा, पहले तो PMLN डिजिटल यानी कि मुस्लिम लीग नवाज के जो है ऑफिशियल, उन्होंने पंगा लिया। उन्होंने भी एक कहा कि जी क्योंकि हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो सारे के सारे नून लीग के हैं और इसलिए हम ये सर्वे करवाते हैं, क्योंकि बाकी लोग करवा रहे हैं तो हम क्यों ना करवाएं। और हम फिर अपना सर्वे लेके आएंगे कि जनाब देखें ये है हमारा सर्वे, हमारे साथ हमारे लोग मौजूद हैं। लेकिन जब उनको मार पड़नी शुरू हुई और 81% और 15% का मार्जिन इमरान खान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान देखा तो उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर सुनो टीवी ने करवाया, वो डिलीट करवा दिया गया। तो फिर अब एक और काम किया गया और वो मोहसिन नकवी साहब का टीवी चैनल, उन्होंने कहा जी हम तो बैलेट पेपर के जरिए वोट करवाते हैं। उन्होंने बाकायदा एक बैलेट पेपर शाया किया, उस पर तमाम इंतखाबी निशान लगाए, बल्ला भी था, तलवार भी था, शेर भी था, तीर भी था, किताब भी थी, जितने भी निशान थे, उकाब भी था, सब के सब वो आए, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, परवेज खटक साहब और दीगर जितनी भी जमातें आप कह सकें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, साइकिल, ये सब के सब उन्होंने निशान ला के और बैलेट पेपर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ ब्यूरोज में। अब उसमें जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जीत गए। और इवन मोहसिन नकवी साहब के अपने ऑफिस से उनके ससुराली जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वो आखिरी नंबर पर रहे, यानी कि 10-12 जमातों में से आखिरी नंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि चौधरी शुजात साहब का हुआ। अब जरा उनके नारे सुन लें, उनके दफ्तर से, मोहसिन नकवी साहब के अपने दफ्तर से क्या नारे बुलंद हो रहे हैं, क्या आवाजें बुलंद हो रही हैं, वो सुन लें। ये मोहसिन नकवी साहब के अपने ऑफिस से आवाज़ बुलंद हो रही है, नारे बुलंद हो रहे हैं, अगली बारी फिर न्यासी वजीर आजम इमरान खान, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये है ग्राउंड रियलिटी, ये ज़मीनी हकायक हैं। अब अपने ही ऑफिस में जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, मेरा ख्याल है कि बुखारी साहब अच्छे खासे जहाँ दीदा हैं, हो सकता है उन्होंने पहले इंटेलिजेंस ज़राए से मालूमात हासिल की हों कि अगर हम इलेक्शन करवाएं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का ये टीवी चैनल है, तो इसमें जो हम बैलेट पेपर के जरिए बाकायदा तौर पे वोटिंग करवाएंगे, तो इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक
मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जीत जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। लेकिन उनके इंटेलिजेंस जो नेटवर्क हैं, मेरा ख्याल है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे उनके इंटेलिजेंस चीफ, जिन्होंने उनको गलत मालूमात दी, क्योंकि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ने नीचे पूछा था और नीचे जो है वो सारा के सारा साफ हो चुका था, तख्ता उल्टा जा चुका था। तो जैसे ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को नीचे वालों ने गलत बताया, इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब के जो ज़ियाउद्दीन भट्ट हैं सिटी न्यूज़ में बैठे थे, उन्होंने भी उनको गलत रिपोर्ट अदा दे दी कि जनाब आप बैलेट पेपर के जरिए आएँ तो जीत जाएंगे। अब इसमें हैरत अंगेज तौर पे एक और बात जो मैं बार बार कहता हूँ वो इस वोटिंग में बाकायदा तौर पर सामने आ गई, और वो ये सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है बड़े मार्जिन के साथ पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंबर 1 पे है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे है और वो भी बड़े मार्जिन के साथ है, और उसमें बड़ा मार्जिन 40-60 का, एटलीस्ट 40-60 का कम अज़ कम है जी, और इससे ज़्यादा हो सकता कम नहीं, क्योंकि जो बात सही है वो सही कहनी चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सेकंड पोजीशन पे। ओवरऑल अगर आप पूरे मुल्क का इलेक्शन करवाएं तो पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे है। फ़र्क बहुत है पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी है। नंबर 3 पे मुस्लिम लीग नवाज है, और उसका और पीपल्स पार्टी का नंबर्स का भी अच्छा खासा फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध सिक्योर है, वो कहीं से कहीं ना कहीं से सीटें निकालते हैं, एक आध सीट पंजाब से भी 2-4 सीटें निकालने के इस वक्त पोजीशन में हैं वो। मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में वो सीटें ले लेंगे पीपल्स पार्टी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी तीनों इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो पीपल्स पार्टी 5-6 सीटें निकाल लेगी पंजाब से। उसके बाद बलूचिस्तान से शायद उनको एक आध सीट वहां से भी मिल जाए। इसके बाद मुस्लिम लीग नवाज वो थर्ड पोजीशन पे है, और वो थर्ड पोजीशन सिर्फ पंजाब में उसको सीटें मिलनी है। खैबर पख्तूनख्वा से 0 पे है, बलूचिस्तान 0 है, सिंध 0 है। सिंध में एक आध सीट वो कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, और वो भी एमकेएम के साथ मिलके ये है। और पंजाब में उनको सीटें मिलनी है, और वो इंतहाई कम नंबर की सीटें हैं जो हैं। तो ये है, और अब उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा जी, सिटी न्यूज़ वाले नहीं कर रहे, और सलीम बुखारी साहब से हम भी कहेंगे, मोहसिन नकवी साहब से भी कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप इलेक्शन अनाउंस करें, रिजल्ट अनाउंस करें, और होता रहता है जीत हार। तो ये है चीज़ें जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।